तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होता है लेटर राइटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 10th, 12th, 11th, 9th, 8th सबके लिए। ये क्वेश्चन आपसे मेनली 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इस अब जो लेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये मैंने दोनों प्रकार लिख लिए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल वर्क्स पर लिखा जाता है। जैसे कि आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, कलेक्टर को लिख सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं। उसके बाद जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव को लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने समर वेकेशन कैसे बिताया उसके लिए, या फिर आप उनसे उनका हाल-चाल पूछ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के द्वारा। और जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले सीखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ये वाला होने वाला है कि यू आर सुनील रेसिडिंग एट 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आप ललित को भी लिख सकते हैं या फिर लीना को भी लिख सकते हैं। टेलिंग हिम हर, अगर आप ललित को लिख रहे हैं तो आप हिम लिखेंगे, अगर आप लीना को लिख रहे हैं हर लिखेंगे। हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आपने अपने समर वेकेशन कैसे बिताए। तो चलिए इस लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं रेसिडेंस, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं। अब रेसिडेंस जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ तक का लेटर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस लिखना है। अब आपको एड्रेस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होता तो आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आपको काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल नहीं लिखना है, आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं A29 दुर्गानगर चौराहा, विदिशा एमपी, या फिर अपने हिसाब से कोई भी। आपको एकदम छोटा-सा एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है। अब आपको फॉर्मेट जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही बनाना है। आपको इससे ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं करना। फिर आपको डेट लिख देनी है। आप डेट आपके एग्ज़ाम की भी लिख सकते हैं या फिर कोई और भी डेट लिख सकते हैं। डेट इतनी मायने नहीं करती। उसके बाद आपको डियर फ्रेंड लिख देना है, फिर एक कॉमा लगा देना है। आपको एक कॉमा यहाँ पर भी लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में अगर आप ये कॉमा वगैरह की गलती करते हैं तो इन्हें गिना जाता है और आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका पहला फॉर्मेट। इसमें आपको ये सब सभी लेटरों में कंपल्सरी लिखना है, चाहे आप किसी से समर वेकेशन के बारे में पूछ रहे हो या बता रहे हो, या फिर आप किसी को कांग्रेचुलेट कर रहे हो उनके एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। होप यू आर क्वाइट वेल एंड हैप्पी। इसका मतलब है मैं आशा करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे और वेल होंगे। ऑन मंडे आई रिसीव्ड योर लेटर, यानी कि मंडे के दिन मैंने आपका लेटर रिसीव किया, जिसमें आपने मुझसे थैंक्स बोला है, मुझे कांग्रेचुलेट किया है। यानी कि इतना आपको मन से बनाकर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो क्लास 10th और 12th के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो इतना लिखना तो कंपल्सरी है, जिसमें आपको 4 मार्क्स भी मिलेंगे। यू हैव आस्क्ड मी दैट हाउ, यानी कि आपने मुझे पूछा है हाउ आई हैव स्पेंड माय समर वेकेशन, यानी कि मैंने कैसे अपने समर वेकेशन को स्पेंड किया है। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको को लेटर क्यों पूछना है। हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी कि आपने समर वेकेशन को कैसे स्पेंड किया। फिर आपको आगे यहाँ से बढ़ना है। माय अंकल एंड आंटी हैव बीन इनवाइटिंग टू मी, यानी कि मेरे अंकल आंटी जो है वो मुझे काफ़ी टाइम से इनवाइट कर रहे थे। फॉर लास्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल से। टू जॉइन समर वेकेशन, मतलब उनके साथ समर वेकेशन जॉइन करने को इन जयपुर, यानी कि जयपुर में। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन देम, यानी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें जॉइन करूँगा। फिर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। वी हैव विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि आपको बताना है कि आप कहाँ-कहाँ घूमे और आपको कैसा लगा वहाँ घूमकर। इट हैज़ अ सीन ऑफ ब्यूटीफुल नेचर ऑफ राजस्थान, यानी कि आपने जो सीन देखा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था राजस्थान के नेचर का। आई हैव स्पेंट द बेस्ट टाइम विथ माय कज़न, यानी कि आपको बता देना है कि आपने अपने कज़न्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, दीदी को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं, तो आपको ये लाइन लिखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर ब्रदर, मतलब जो आपका प्यार है वो आपने बड़े और छोटे दोनों भाइयों को भेजा है। फिर आपको लिख देना है योर फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आपको फ्रेंड को लिख देना है, अगर आप ब्रदर को लिख रहे हैं तो आपको ब्रदर को लिख देना है। उसके बाद आपको सुनील, यानी कि जो नाम दिया हुआ है पेपर में वो लिख देना है। जैसे मुझे सुनील दिया गया था तो मैंने सुनील लिख दिया। अगर आप इस प्रकार से लिख कर आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जाते-जाते मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको 10th 12th के एमपी बोर्ड के पेपर या फिर सीबीएसई बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।